अंजाव डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हवाई में आज जेएनवी स्कूल के परमानेंट स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया जाएगा हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू द्वारा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसका जो काम 2010 में शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ये फंडिंग इशू के कारण ये रोक दिया गया और 2019 में फिर इसका काम शुरू हुआ और 2023 में ये कंप्लीट हुआ और आज इसका इनॉग्रेशन डे है। इसका अगर हम पीछे अगर थोड़े चलते हैं, इस जो ये बिल्डिंग बना है इसके हिस्ट्री के अगर बारे में हम थोड़ा अगर जानते हैं तो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टेट के और यहाँ इस अंजाव डिस्ट्रिक्ट के जो फॉर्मर एमएलए थे हमारे लेट श्री कली कपूर जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका शुरुआत जो है उन्होंने किया और आज इस जेएनवी स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी सुंदर है और कहा जाता है कि स्टेट में जितने भी जेएनवी स्कूल्स है उनमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये जेएनवी स्कूल है हवाई का। साल के बाद ये फिर से इसका अभी कंप्लीट हुआ बना, तो यहाँ पे आके आपने अपने भाषण में कहा कि बहुत सारे मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं तो स्टेट में भी बहुत सारा चेंज होगा, तो इस पर आप और क्या कुछ है? सबसे पहले तो ये जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर जेएनवी अंजाव के लिए डेडिकेट किया गया है ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बिल्ड हुआ है, तो इसके लिए मैं अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं राज्य की ओर से और ख़ास करके अंजाव के वासियों की ओर से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था मगर यहाँ के विधायक मैडम के इंटरवेंशन से और राज्य सरकार के इंटरवेंशन से फिर भारत सरकार ने इसमें एडिशनल जो कॉस्टिंग है उसका भी सपोर्ट देते हुए आज बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 22 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, इसमें बन के तैयार है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आने के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो भी हो क्वालिटी एजुकेशन में ये अच्छा बढ़ावा आएगा। और एजुकेशन जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा रिफॉर्म जो लेके आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें उसको देखते हुए अभी स्टेट में भी हम लोग ने स्टेट टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और बाय 2030 हमको भी पूरा स्टेट में रोल आउट करना है। तो स्टेट टास्क फोर्स का मीटिंग में जो भी रिकमेंडेशंस हम लोग करते हैं उसको हम लोग गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी में शामिल करते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ा रहा है। खास करके जितने भी जो गवर्नमेंट साइड का जो स्कूल्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ में ख़राब है उसको हम लोग ने रिप्लेसमेंट करने का काम जो है वो शुरुआत हो गया है और कई सारा स्कूल्स में हम लोग ने रिप्लेस कर भी लिया है। और साथ ही साथ जो मैन पावर्स का भी जो ट्रेनिंग, टीचर्स का भी ट्रेनिंग में अभी स्ट्रेस दिया जा रहा है और इस स्कूल को और भी हम लोग रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारा जगह में ऐसे जीरो एनरोलमेंट स्कूल भी था उसको भी हम लोग शट डाउन करके और कुछ एरिया में जहाँ पे इतना स्कूल्स का ज़रूरत भी नहीं था उसको भी हम लोग क्लबिंग करके अभी आगे बढ़ा रहा है। पुराना मॉडल जो था एक आईवी इंटर विलेज स्कूल वो काफ़ी सक्सेसफुल एक मॉडल हुआ करता था, उसको भी हम लोग अभी गवर्नमेंट एजुकेशन को बोल दिया है कि उस आईवी स्कूल्स के क्षेत्र में भी देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी न्यूज़ जो एजुकेशन मॉडल उसको अपनाया है, तो किसी स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटलाइज जो है वो चल रहा है लेकिन इतना सक्सेस नहीं है, राइट? अगर ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो इतना इसका जो है वो सक्सेस रेट बहुत कम है, तो इस पर आप क्या डिजिटल क्लासरूम्स जो है अरुणाचल के लिए ये एक नया कंसेप्ट है। अभी कुछ स्कूल्स में हम लोग ने शुरुआत किया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी जो जोग्राफिकली इतना फैला हुआ है, पहले का टाइम में तो कम्युनिकेशन नहीं होने का कारण से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग एजुकेशन सेक्टर में जोड़ नहीं पाया, तो मगर अभी हर एक जगह में हम लोगों का जो 4G नेटवर्क कवरेज आने के बाद तो हर एक क्लासरूम में हम लोग इसका आया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें हम लोग डिजिटल क्लासरूम्स का भी हम लोग उसमें ये मैंडेटरी कर रहा है कि वहाँ पे प्रोविजंस हो। आप अंजाव जेएनवी के प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैचमेंट एरिया है वो कौन कौन से एरिया को आप यहाँ पे कैचमेंट एरिया है स्कूल का? जवाहर नवोदय विद्यालय अंजाव में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं 6th क्लास में वो सभी बच्चे प्राइमरी स्कूलिंग अंजाव डिस्ट्रिक्ट से ही करना चाहिए
5th क्लास में जो बच्चे अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एनरोल होंगे वही बच्चे एलिजिबल होते हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, और एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद में सेलेक्ट होने के बाद वो जेएनवी अंजाव में एडमिशन पा तो सकते ये हैं। हॉस्टलर सिर्फ है या फिर डे स्कॉलर भी बच्चे आते हैं? नहीं, ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल सेटअप है और यहाँ पर जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसको हॉस्टल में ही रहना है। तो अभी तो आपका यहाँ पे सेकेंडरी लेवल तक है, तो वाकई जेएनवी में जब सेकेंडरी लेवल जब हायर सेकेंडरी लेवल होता है, क्योंकि हमने सुना है कि कुछ समय बाद यहाँ पे भी हायर सेकेंडरी लेवल हो जाएगा ये जेएनवी जो है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी तक क्लास एग्ज़ाम देकर वो 11-12 ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रोविज़न रहेगा स्कूल में? अभी हमारा स्कूल 10th क्लास तक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अपग्रेड करें और नेक्स्ट ईयर 11th क्लास यहाँ पर चालू करें। 11th क्लास एक बार चालू होने से पहले जो प्रेफरेंस रहेगा एडमिशन क्राइटेरिया में वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए ही होगा। अगर उसके बाद में कुछ सीट वैकेंट बचेगा तो जेएनवी के ही बच्चे जो दूसरे स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो पा रहा है या दूसरे स्कूल में स्ट्रीम नहीं है तो वो इधर पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आप पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से आप नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं पुराने बिल्डिंग से, तो लोगों के यहाँ के लोगों के पब्लिक का जो रिएक्शन है स्कूल को लेकर वो कैसा है, जो जोश है? हाँ, पब्लिक भी खुश है, सबसे ज़्यादा तो बच्चे खुश हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पर जो कैंपस था वो स्कैटर्ड था, मेस कहीं और था, फिर हॉस्टल कहीं और था, एकेडमिक ब्लॉक कहीं और था, और उससे ज़्यादा उनको जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मार्केट से होकर जाना पड़ता था, और तो हम बहुत ज़्यादा देर तक हमारी सुपरवाइज क्लासेस भी रन नहीं कर पाते थे, जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से पॉसिबल है, और बच्चे यहाँ पर बहुत ही खुश हैं। 6th क्लास के बच्चे तो और भी ज़्यादा खुशी और महसूस कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो नॉर्मल जो एजुकेशन जो चलता था, अभी जो न्यू फैसिलिटीज़ सभी यहाँ पे है? न्यू फैसिलिटीज़ सभी यहाँ पर हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, मॉडर्न साइंस लैब हैं, और उसमें इक्विपमेंट्स भी हैं, और जैसे जैसे स्कूल अपग्रेड करेगा हम और भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ ऐड करते जाएंगे। मिस्टर सिंह, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट का आप हैंडल करते हैं, जितने भी नवोदय विद्यालय जितने भी यहाँ पे हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर हमारे स्टेट की बात करें तो अभी तक अभी जो अंजाव का जो है सबसे बड़ा एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन के रेडी हुआ है, और बाकी स्टेट के अभी हमारे स्टेट के बाकी नवोदय स्कूल्स की भी बात करें तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें स्लाइटली क्या डिफरेंस है, और क्या आप लोग और आगे जाकर क्या बदलाव ला रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें खास करके तो ये बहुत ही बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से, और मैं मानता हूँ कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाना एक चैलेंज है आज भी। तो उस लिहाज से नवोदय विद्यालय के परमानेंट बिल्डिंग का अंजाव डिस्ट्रिक्ट में खुलना एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को ये अपनी सेवा प्रदान करेगा, और मैं मानता हूँ कि जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ कभी अभी उच्च शिक्षा को या बेहतर शिक्षा को पहुँचने में सालों लग जाएंगे, वहाँ के बच्चों को ये एक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में सफल होगा हमारा ये नया तो इंस्टीट्यूट। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है बाकी नवोदय विद्यालय का जो जी। केंद्र विद्यालय जो है इसका, तो इसके बाकी स्टेट के बाकी हिस्सों में भी बहुत सारे नवोदय विद्यालय हैं। हाँ, कोशिश हमारी यही है कि हम जितने भी ज़्यादातर हमारे अस्थाई हो चुके हैं, अभी रिसेंटली ईस्ट सियांग में हम परमानेंट बिल्डिंग में गए, उसके बाद अभी अंजाव में आए, और 4 ज़िले और हैं जिनमें कि हम आने वाले काफ़ी जल्द ही आने वाले समय में वहाँ परमानेंट बिल्डिंग में शिफ्ट करें।